हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 ऑफ जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। ओके, Page of Sword, 8 of Cups, okay. 10 of Pentacles, 9 of Sword, okay. The World card, the Sun card, 9 of Wands. Bottom of the deck is 4 of Pentacles. सॉरी। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ब्लॉकिंग एनर्जी चल रही है भाई। देखो, दोनों ने ब्लॉक किया हुआ है, कभी आप कभी वो, कभी आप कभी वो। फ़िलहाल आपने किया हुआ है। तो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे कांटेक्ट करे वापस से। तो आपने ब्लॉक किया हुआ है तो ये पर्सन कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे आपके पास आने का, आपके पास अपने दिल की बात कहने का, मे बी किसी के थ्रू। ये आपका वेट करेंगे कहीं पर। ओके, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नाराज़ हैं एक्चुअली। लेकिन फ़िलहाल ये अपनी तरफ से एक जेस्चर देना चाहते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन के रिगार्डिंग। ओके, मतलब एटलीस्ट रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपके साथ सीरियसली बढ़ना चाहते हैं आगे, शादी करना चाहते हैं, एक लविंग जेस्चर देना चाहते हैं। हालांकि अभी भी इनके दिमाग में ऐसा है कि अभी ये पूरी तरह से सारी चीज़ रिवील नहीं करना चाहते आपको, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने सब कुछ रिवील कर दिया देन आप उसको एज ए वेपन ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो ये अभी अपने सारे इमोशंस आपसे शेयर नहीं करने वाले, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि पहली बात तो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, ये क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि नाराज़गी ज़रूर है लेकिन प्यार भी है आप दोनों में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं एंड ये पर्सन का ही वेट कर रहे हैं कि आपको मनाने आए फाइनली, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को। सो अब आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन का जवाब कैसे दें, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव हैं, आप ऐसे छुपा के नहीं रख सकते इमोशंस को, आप बता देते हैं, लेकिन ये पर्सन ना अपने अंदर ही छुपा करके रखते हैं सारे इमोशंस को। तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं है इस पर्सन की, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि यस आप इनसे नाराज़ हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप इनको खोना भी नहीं चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स से। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी मे बी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, उसके बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ऐसी कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से सच बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। ओके,
बट हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में अनबन ज़रूर हो गई थी, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन इस पे क्लैरिटी देना चाहते हैं पूरी तरह से कि आप उनको गलत ना समझें। ओके, सो ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से और आपको सच बता करके बेसिकली। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात है और कुछ नहीं। यूनिवर्स आप दोनों को वापस से करीब ला रहा है। ओके, स्टार कार्ड से यस, उम्मीद है इस रिलेशनशिप में, अभी बेहतरी की उम्मीद है और आगे जा कर के आप दोनों के रिकन्सिलेशन की भी उम्मीद है, हीलिंग की उम्मीद है, विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है। यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है द स्टार कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरिस उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए काफ़ी टाइम से। ओके, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हों, आपके घर के आसपास ही मंडरा रहे हों कि आपके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगे, कब आप बाहर निकलेंगे और कभी आपको अपने दिल की बात शेयर करेंगे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके मूड में क्या है भाई। आप किसी को बता भी नहीं रहे हैं, चक्कर तो यही है, क्योंकि ये आपके सारे दोस्तों से आपके बारे में पूछने की कोशिश कर चुके हैं कि जिससे कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन तो हाथ लगे, लेकिन आप किसी से शेयर ही नहीं करते अपनी दिमाग की बात, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या करने वाले हैं आप नेक्स्ट, और इस पर्सन के रिगार्डिंग, मतलब इस पर्सन के रिगार्डिंग आप क्या फ्यूचर में देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप किसी से बात करते ही नहीं हैं, तो इस पर्सन को कोई भी क्लू नहीं लग पा रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्या है कि 8 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से मैं एक एनर्जी देख रहा हूँ कि इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि आपके अंदर प्यार वापस से जागृत करना है, वापस से जगाना है कि वो आपको वापस से पा सकें। सो ये ट्रू लव आपके अंदर इंड्यूस करना चाहते हैं बेसिकली, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ कप से। सो ये यस, यहाँ पर डेफिनेटली अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं, उनको पता है कि देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड उनको इस चीज़ के लिए डेफिनेटली काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये सेटल डाउन होना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर और इसके बाद आगे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनका जो मेन मकसद है, अगर आप देखेंगे इनका जो इनका जो टारगेट है, क्योंकि ये पर्सन इस ओर जा रहा है। ओके, सो ये क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक सेटलमेंट एनर्जी। ओके, मैरिज की एनर्जी है। ओके, फैमिली बनाने की एनर्जी है, लविंग लाइफ है, वेल्दी लाइफ है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस पर्सन की तरफ से इस ओर जा रहा है ये रिलेशनशिप। ओके, सो अब ये कोई भी डाउट में नहीं है कि थर्ड पर्सन को लेकर के या आपको लेकर के कि आपके साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, ये कोई डाउट है ही नहीं अब इनके मन में। ओके, 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब इन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया है, अब ये आ रहे हैं आपके पास। और हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होने की सोच रहे हैं और मैरिज का प्रपोजल लाने की सोच रहे हैं, फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलाने विलाने की सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के और सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो हो सकता है कि इनकी तरफ से प्रपोजल ही आ जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि हाँ ये प्रपोजल है इनका। अभी ये आपसे जवाब नहीं चाहते, इवन दो आप इनको जवाब ना में भी दे दें तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। अभी ये इस जर्नी को एंड नहीं करने वाले। इवन हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए आप जब इनको मना करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहें कि आपने इनको मना कैसे कर दिया। इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में घूमती रहेगी, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली अब सीरियस होना चाहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस रिलेशनशिप एंड नाउ अब आपने इनको मना कर दिया। 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। हो सकता है रात को ही आपको मैसेज कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और मैसेज करके डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है।
सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है, तो आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो मैं श्योरली कह सकता हूँ, क्योंकि एक बैड साइकिल जो था ना आपके रिलेशनशिप में वो ख़त्म होने वाला है। देखिए, द वर्ल्ड कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ से अब आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपका जो पास्ट में जो कभी हाँ कभी ना और कभी उतार चढ़ाव इतने बड़े बड़े, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। अब आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, एक नई शुरुआत है, लेकिन इसके पहले आपको ये रिलेशनशिप सा ये जो साइकिल था ना जिससे आप गुज़र रहे थे अभी ऊपर नीचे बिल्कुल, सो ये आपको ख़त्म करना होगा। एक एंडिंग यहाँ पर डेफिनेटली होनी चाहिए, और ये एंडिंग ही आपके लिए नई बिगनिंग का कारण भी बनेगी। सो आपको जो भी मन में है ना, इस पर्सन को इस मुलाकात में कह दीजिए। ओके, कह दीजिए अपनी तरफ से जो कहना है आपको, इस पर्सन को कह दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ये एंड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं नई शुरुआत होना, तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है फाइनली इस पर्सन को के रिगार्डिंग। हैप्पीनेस होने वाली है आपको, काफ़ी ज़्यादा विश फुलफिलमेंट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा आपकी होने वाली है। एंड आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे इसके बाद से। ओके, द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड से हालांकि आपको समझ में आ गया है कि इस पर्सन को अब कैसे ट्रीट करना है। 9 ऑफ वॉन्ड से अभी भी आप इस पर्सन को ऐसे ही ब्लॉक रखेंगे, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कितने सीरियसली ये स्टेप लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। अगर ये सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो इनको कुछ सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। ओके, सो अपने अंदर सुधार लाना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। ओके, सो यही चीज़ आप इनके अंदर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप इनको जस्ट फॉर द टाइम बीइंग इस पर्सन को ब्लॉक कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है एग्जैक्टली ब्लॉक ना करें, तो आप इस पर्सन को ये चीज़ बोल सकते हैं कि तब तक हम लोग बात नहीं कर सकते अनटिल अनलेस ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक प्रॉमिस करने वाले हैं। प्रॉमिस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे नाइट ऑफ कप से, कि वो आपके सामने रख सकें अपने दिल की बात। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ ये ट्रिगर होने वाला है इस चीज़ से। ओके, यहाँ पर ये अपने अंदर सुधार भी लाएंगे, और ये तभी आएंगे जब ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे इस चीज़ के लिए। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली यहाँ से अभी थोड़ा सा आपसे दूरियाँ बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तभी अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं जब वो आपसे थोड़ा दूर होंगे, क्योंकि अभी वो आपके बारे में ही सोचते रहेंगे और वो कभी भी अपने अंदर सुधार नहीं ला पाएंगे। तो वो ये सोच रहे हैं कि आपसे थोड़ा दूर जाया जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया जाए। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरी इंट्यूशन बता रही है कि ये पर्सन हो सकता है कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाए इस रिलेशनशिप से, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए है। लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन एक दूरी बनाना चाहते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम, जिससे कि वो बाद में एक मैरिज के लिए प्रपोज़ल आपके लिए एक्चुअली में ला सके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डार्कनेस, यस, अब इस पर्सन को पता चलने वाला है कि एक्चुअली डार्कनेस फेज़ क्या होता है, जिसमें इन्होंने आपको पहले रख चुके हैं। अब इनको फील होने वाला है ये डार्कनेस फेज़। ओके, अगर ये इसको पास कर गए डेफिनेटली बहुत कुछ सही हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसके लिए तैयार रहें। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। सो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए वार्न कर रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।